हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया सेशन क्लास 12 का जो भौतिक विज्ञान का सीरीज है उसको लेकर चलेंगे और उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित भौतिकी का जो यूपी बोर्ड का सिलेबस इस साल का तय किया गया है उस सिलेबस के अनुसार एक एक हेडिंग को हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते चलेंगे। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल मानस भौतिकी को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों के मन में ये होगा कि भौतिकी को मानस से जोड़ने का क्या मतलब है। भौतिक विज्ञान जो है ये एक ग्रंथ है और इसमें अध्यात्म से भौतिकी का जुड़ाव है उसे महान भौतिकविद और महान वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है और उसी के आधार पर हम भौतिक विज्ञान को आज भौतिक शास्त्र के नाम से जो पहले जानते थे आज उसे भौतिक विज्ञान के रूप में पढ़ रहे हैं। और भौतिक विज्ञान आज इतना भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लोगों ने मनुष्यों ने अपनी जिज्ञासाओं को इतना आगे बढ़ा लिया है कि वो चांद तक की यात्रा करने में सक्षम हैं और ग्रहों की अंतरिक्ष में और ग्रहों के बारे में खगोलीय पिंडों के बारे में जानने के लिए सक्षम हैं। तो भौतिकी का विस्तार बहुत आगे है और भौतिक विज्ञान के संदर्भ में जो भौतिकी की मूलभूत परिभाषा के संदर्भ में अगर हम इस तथ्य को कहें तो भौतिक विज्ञान एक प्रयोगों का विज्ञान है और भौतिक विज्ञान के लिए हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयोगों और परीक्षणों से जो एक प्राप्त संग्रह है उसका जो अंतर्ग्रंथित संग्रह है, मानव द्वारा प्रयोगों तथा परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान का वो अंतर्ग्रंथित श्रृंखला जो आने वाले समय के लिए उपयोगी हो उसे हम भौतिकी के अंतर्गत समझते हैं। और ये परिभाषा जेबी कोनांट की है। उन्होंने इस परिभाषा को विज्ञान के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। विज्ञान जानने का विषय है, नोन। आप चीजों को किस तरीके से समझते हैं, चीजों को किस तरीके से जानते हैं, ये चीज क्या है, इसका महत्व क्या है। तो लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया और वहीं से विज्ञान का उद्भव हुआ है। लैटिन शब्द है साइंटिया। यही से हम विज्ञान और साइंटिया का शब्द ही है जानना, चीजों को जानना, किसी विषय वस्तु के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है या इस नेचर को जानने की जो जिज्ञासा है या खगोलीय पिंडों को जानने की जो जिज्ञासा है, अर्थ बनी कैसे ये जानने की जिज्ञासा है। जितनी भी मानव के अंदर जिज्ञासाएं हैं वो एक नए विज्ञान को हमेशा जन्म देती हैं। जैसे किसी पार्टिकल के नेचर को पहले समझने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स का प्रयोग किया जाता था और जब आइंस्टीन का जो समीकरण E बराबर mc स्क्वायर आया तो उसने पूरे विश्व में एक नई क्रांति कर दिया और वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ। तो ऐसे मानो, और न्यूटन ने तो कहा है कि आज जो साइंस के जो ज्ञान हैं, जो साइंस के सिद्धांत हैं, जो साइंस के तर्क हैं, वो आने वाले समय में कभी भी बदल सकते हैं। जो नियम है वो कभी भी बदल सकते हैं। जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन को जितना विस्तृत सॉल्व करती है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स उसको लैग्रेंजेस का इक्वेशन, हैमिल्टन का इक्वेशन उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। तो जो साइंस है ये एक जानने का विषय है और इसमें हम लोग अपनी जो है विषय के जो पाठ्यक्रम है क्लास 12 के उसके अनुसार एक एक बिंदु पर व्याख्या करेंगे और पेवर एनसीईआरटी पैटर्न को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी जो है अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें
आवेशों की परिकल्पना के बारे में हम समझेंगे कि आवेश की परिकल्पना कैसे आई और आवेश क्या है, और आवेश अगर किसी बिंदु पर है तो किस प्रकार से है, आवेश अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो किस प्रकार किसी बिंदु आवेश पर स्थित है। इन सब की परिकल्पना, इन सब की व्याख्या, इन सब की हाइपोथेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अगर मेरे चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और साइंस के बारे में हम आप मिलकर साइंस के सिद्धांतों को और विधिवत समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।